प्यारे बच्चों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेसन नंबर 15 प्रायिकता। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 11 हम पहले 2 वीडियो में कर चुके हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, संयोग के खेल में तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा एक विषम संख्या को, 8 को, 2 से बड़ी संख्या को और 9 से छोटी संख्या को। तो बच्चों, आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको एक आकृति नजर आएगी। इस आकृति में हमें क्या दिया हुआ है, एक गोल चक्कर के अंदर 1 से लेकर 8 तक की संख्याएं लिखी हुई दी हुई हैं। इस गोल चक्कर के बीच में सेंटर में से एक तीर जुड़ा हुआ है। इस तीर को घुमाया जाता है। घुमाने के बाद ये तीर किसी न किसी संख्या पर जाकर रुकता है। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट हैं। उस पार्ट के अकॉर्डिंग हमें उन सबकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास कुल संख्याएं, यानी कि हमारे पास प्रायिकता क्या थी कि हमारे पास जिस भी चीज की हमें प्रायिकता निकालनी है उसके अनुकूल परिणाम, यानी जिस भी घटना की हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं, घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कुल कितनी संख्याएं दी हुई है, 1 से 8। तो हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने हो जाते हैं, 8। तो हम इसको कुल संभव परिणाम भी लिख सकते हैं या हम इसको कुल संख्याएं भी लिख सकते हैं। अब पहले पार्ट में हमें निकालना है जो तीर है वो घुमाने के बाद 8 की संख्या को इंगित करेगा। लेकिन जब तीर को घुमाकर छोड़ दिया जाता है, जब वो रुकेगा तो वो 8 संख्या पर रुकेगा। इस बात की प्रायिकता हमें बतानी है। तो हम देखते हैं कि 8 संख्या के अनुकूल कितने परिणाम हैं। जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी होती है हम उसके अनुकूल परिणामों की गिनती कर लेते हैं। इनकी हमारे पास संख्या 8 के अनुकूल परिणाम। अब बच्चों देखो, जो हमारे पास संख्याएं इस गोल चक्कर में लिखी हुई हैं वो 1 से 8 तक हैं और उसमें 8 सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, 1। तो हमारे पास संख्या 8 को इंगित करेगा, यानी संख्या 8 को इंगित करने की प्रायिकता, यानी हमारे पास तीर संख्या 8 को इंगित करेगा, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है और कुल हमारे पास कितना है, 8। तो प्रायिकता हमारे पास हो जाती है 1/8 के बराबर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब इसी क्वेश्चन का दूसरे पार्ट में दिया हुआ है कि जब तीर रुकता है तो किसको इंगित करता है, एक विषम संख्या को इंगित करता है। तो बच्चों, आपको पता है विषम संख्या यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से भाग ना हो सके। तो हमने देखना है कि विषम संख्या की प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो विषम संख्या के अनुकूल कितने परिणाम हैं। इनकी हमारे पास 1 से 8 के बीच में कितनी विषम संख्याएं, हमें 1 से 8 तक हमें कितनी विषम संख्याएं दी हुई हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए विषम संख्या के अनुकूल परिणाम जो दूसरा पार्ट कर रहे हैं उस पार्ट में भी हमारे पास कुल संख्याएं तो 8 ही दी हुई है। तो विषम संख्याओं के अनुकूल परिणाम। अब बच्चों 1 से 8 तक हमारे पास कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं, हमारे पास विषम संख्या होती है 1 जो 2 से भाग नहीं हो सकती, 3, 5 और 7। इनकी कुल कितनी विषम संख्याएं हुई हमारे पास, 4 विषम संख्याएं हुई। तो हमारे पास विषम संख्या को इंगित करने के प्रायिकता, विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, ये हमारे पास हो जाएगी 4/8 इनके कुल परिणाम बटे में कुल परिणाम। यानी हमारे पास कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो विषम संख्याएं हैं और कुल कितनी संख्याएं हैं। इसको काट देते तो कितना आ जाता है हमारे पास, 1/2। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का तीसरा भाग है। तीसरे भाग के लिए भी हमारे पास क्या दी हुई है, कुल संख्याएं 8 दी हुई है। अब इसके बाद जब तीर रुकेगा तो उस तीर जो रुकेगा तो किसी 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा।
2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, मतलब जब वो रुकेगा तो किसी ऐसी संख्या पे रुकेगा जो 2 से बड़ी होगी। तो बच्चों हमने देखना है कि 2 से बड़ी हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, यानी कि हमारे पास 2 से बड़ी संख्याएं या 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम हमारे पास इसमें 1 से 8 तक की संख्याओं में 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 2 से बड़ी हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7 और 8। गिनती करते हैं संख्याएं हमारे पास कितनी है? 2 से बड़ी 6 संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन है कितनी वो? 6 है। तो 2 से बड़ी संख्या इंगित करने की प्रायिकता ये हमारे पास कितने आती है? 6/8, क्योंकि हमारे पास अनुकूल परिणाम तो 6 हो गए और कुल कितने थे? 8। अगर हम इनको काटते हैं 2 से तो कितना आ जाता है? 3/4 के बराबर। इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट है। 4th पार्ट में हमें कहा गया है कि तीर को घुमा के छोड़ दिया, अब तीर रुकेगा तो किसी 9 से छोटी संख्या पर जाकर ही रुकेगा या 9 से छोटी संख्या को ही इंगित करेगा। तो अब इस पार्ट के लिए भी हमारे पास कुल संख्याएं कितनी दी हुई है? 8 दी हुई हैं। अब हमें क्या देखना है? वो संख्याएं देखनी है जो ne से छोटी हैं, यानी 9 से छोटी संख्याओं के अनुकूल परिणाम। 9 से छोटी संख्याओं के अनुकूल परिणाम, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? 8 ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 से 8 तक संख्याएं दी हुई हैं। ये सारी संख्याएं कैसी हैं? 9 से छोटी हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी कैसे हैं? 9 से छोटे। तो गिनती में कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? 8। तो 9 से छोटी संख्या इंगित करने की प्रायिकता ये तो निकालना था हमें क्वेश्चन में। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम भी 8 है और कुल परिणाम भी क्या है? हमारे पास 8 है। तो हमारे पास 8 को 8 से कैंसिल किया तो प्रायिकता कितनी आ गई? 1 के बराबर आ गई। अब लास्ट वाले पार्ट में देखो बच्चों कि हमारे पास जितने कुल परिणाम थे उतने ही हमारे पास अनुकूल परिणाम है, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक किसी भी संख्या पर जाकर अगर तीर रुक जाता है तो इसका मतलब वो संख्या हमारे पास कैसी है? 9 से छोटी ही है, यानी ये हमारे पास कैसी घटना हो गई? निश्चित घटना। और आप पढ़कर आए हो कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। थोड़ा मैंने इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में लिखकर दिखाया है, आपको मुश्किल लगे तो पार्ट वाइज आपको सिंपल अनुकूल परिणाम और संख्या 8 के आने की प्रायिकता। कुल संख्या हमारे पास 8 दी ही हुई है, विषम संख्या के अनुकूल परिणाम लिखा हुआ है, अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हो और विषम संख्या आने की प्रायिकता थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, लेकिन चेंज ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन का मीनिंगफुल रहे, उसमें कोई ऐसा न लगे कि क्वेश्चन गलत तरीके से किया हुआ है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो बच्चों अच्छे से जानते हो जब पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 6 के बराबर है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब इस क्वेश्चन के हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में कहा गया है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले हम पहला आगे करते हैं। हमारे पास कुल संभव परिणाम है, पासे को फेंका तो हमारे पास कुल परिणाम, यहाँ हम इसको लिखेंगे कुल संभव परिणाम, ये कितने आ गए हमारे पास? 6 के बराबर। अब क्योंकि हमें एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो पहले हम अभाज्य संख्याएं कितनी दी हुई हैं 1 से लेकर 6 तक, यानी कि अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम निकालेंगे। तो यहाँ लिखा हमने अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम। अब हमारे पास अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, यानी कि हमने देखना 1 से लेकर 6 तक में कौन कितनी संख्याएं अभाज्य दी हुई हैं। अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो 2 या 2 से बड़ी हो और जो सिर्फ अपने आप से भाग हो सकती हो। तो हमारे पास 2 ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है, 3 ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है, किसी और संख्या से भाग नहीं होती। इसके बाद हमारे पास 5 ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है, किसी और संख्या से भाग नहीं होती।
तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं नहीं आएगी? 1 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। 1 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे पास अभाज्य संख्या हमेशा 2 से शुरू होती है, 2 या 2 से बड़ी। तो 1 तो इसलिए नहीं आ रहा। 4 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 4 अपने आप के अलावा 2 से भी भाग हो जाता है। 6 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 6 भी क्या है, अपने आप को छोड़कर 2 और 3 से भी भाग हो जाता है। हमें सिर्फ वही संख्या लेनी है जो अपने आप से भाग होती हो और 2 या 2 से बड़ी हो। तो हमारे पास कितनी संख्याएं बन जाती हैं? एक तो हो गया 2, एक हो गया 3 और एक हो गया 5। तो हमारे पास अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 6 तक में हमें कितनी अभाज्य संख्याएं दी हुई है? 3 अभाज्य संख्याएं दी हुई है। अपनी याददाश्त के लिए कि बाद में आपको रहे तो आप इनको लिख भी सकते हो कि हमारे पास 2, 3 और 5 ये संख्याएं हमारे पास कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। और गिनती करते तो कितनी बनती है? 3। तो यहाँ पर हमारे पास अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ये निकालनी है ना हमें, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ये चीज हमें निकालनी है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने आए? 3 और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। तो हमारे पास प्रायिकता कितनी हो जाती है? 1/2। ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इस सेकंड पार्ट में कहा गया है कि जब हम पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास 2 और 6 के बीच कोई संख्या आनी चाहिए। तो बच्चों 2 और 6 के बीच की संख्याएं जब पासे को फेंकते तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 से लेकर 6 तक हैं। तो हमारे पास 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हुई? 3, 4, 5। तो ये भी गिनती में कितनी हुई? 3। यानी कि हमारे पास 2 से 6 के बीच की संख्याएं गिनती में कितनी है? 3। तो उनकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 3/6 हो जाती है। तो इसको आप अपने आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है कि अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो एक विषम संख्या आनी चाहिए। तो अब हमारे पास विषम संख्या यानी वो संख्या जो 2 से भाग ना हो सके। 1 से लेकर 6 तक में ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं हो सकती? 1 ऐसा है जो 2 से भाग नहीं होगा, 3 ऐसा है जो 2 से भाग नहीं होगा, 5 ऐसा है जो 2 से भाग नहीं होगा। इनकी 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से भाग नहीं होंगी। इनकी विषम संख्या के अनुकूल कितने परिणाम हो जाएंगे? हमारे पास 3 हो जाते हैं और कुल कितने परिणाम है? 6। तो उसकी प्रायिकता भी हमारे पास कितनी बनेगी? 3/6 बनेगी। यानी कि तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही पार्ट बड़े इजी थे, तीनों का आंसर ही सेम आ रहा है। लेकिन आपने समझ कर करना है कि पहले पार्ट में हमें अभाज्य संख्या दी हुई है और तीसरे पार्ट में विषम संख्या, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता बताओ। इसने क्या कहा है कि कुछ हमें खराब पेन दिए हुए हैं, कुछ हमें अच्छे पेन दिए हुए हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पर खराब पेन। खराब पेन, खराब पेन कितने दिए हुए हैं? 12। अच्छे पेन हमें दिए हुए हैं 132। तो कुल पेन कितने हो जाएंगे हमारे पास? दोनों को हम जोड़ लेते हैं। खराब और अच्छे पेनों को जोड़ लिया तो हमारे पास आ गया 144। जब खराब पेनों में अच्छे पेन मिल जाते हैं तो उनको देखकर बता नहीं सकते कि उनमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है। अब उसमें से इनको मिक्स करने के बाद एक पेन निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कुल पेन, कुल संभव परिणाम हमारे पास ये हो गए। निकालना क्या है हमें? एक अच्छा पेन निकालना है। क्या निकालना है हमें? एक अच्छा पेन निकालना है। तो अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब पहले हम अच्छा पेन के अच्छा होने के अनुकूल परिणाम भी निकाल लेंगे। यानी कि हमारे पास पेन के अच्छा होने के अनुकूल परिणाम, या हम खाली ये भी कह सकते हैं कि हमें ऊपर लिखा ही है कि अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो यहाँ लिख सकते हो कि अच्छा पेन आने की प्रायिकता, अच्छा पेन आने की प्रायिकता निकालने का वही है कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब कि उस मिश्रण में अच्छे पेन कितने दिए हुए हैं।
अच्छे पेन कितने दिए हुए हैं 132, यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं 132, और कुल पेन कितने दिए हुए हैं 144। 4 से इसको काट लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 तिये 12, 4 तिये 12, नीचे 4 तिये 12 और 4 छिके 24। अब फिर किससे कट जाता है ये हमारे पास 3 के पहाड़े से कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 11/12। तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता कितनी जाती है हमारे पास 11/12 के बराबर। अब बच्चों हम ले रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों हमें दिया हुआ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। इसमें कहा 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं, यानी कुल कितने बल्ब दिए हुए हैं हमें 20 दिए हुए हैं। तो हमारे पास कुल बल्ब ये 20, हमारे पास खराब बल्ब कितने हैं 20 में से 4 खराब हैं, तो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे, अच्छे बल्ब हमारे पास 20 में से 4 निकाल दोगे तो 16 बल्ब अच्छे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान से करोगे। ये हमें कुल ही 20 बल्ब दिए हुए थे, उसमें से 4 खराब थे और 16 अच्छे थे, और हमें क्या निकालना है कि एक बल्ब निकालना है और वह बल्ब खराब होगा इसकी प्रायिकता बतानी है। तो हमारे पास बल्ब खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की प्रायिकता, यानी हम एक ही बल्ब निकाल रहे हैं समूह में से, तो कुल बल्ब हमारे पास समूह में कितने हैं 20 और खराब बल्ब कितने हैं 4, यानी कि हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 और कुल कितने थे 20। तो प्रायिकता कितनी आ जाती है हमारे पास 1/5 के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, उसका पहला भाग। हमें इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग भी दिया हुआ है। दूसरे भाग में कहा गया है, मान लीजिए कि जो हम पहले भाग में एक बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, यानी कि हमने पहले वाले भाग में एक बल्ब निकाला, ठीक है। तो पहले कुल कितने बल्ब थे हमारे पास 20, पूरे कुल में से कितने 20 थे, कुल कितने बल्ब थे हमारे पास 20, और 20 में से हमने एक निकाल दिया और दोबारा उसको वापस भी नहीं रखा, तो कितने रह गए वो 19 रह गए। अब हमारे पास कुल बल्ब कितने हो जाएंगे 19। तो पहले ये लिख ही लो कि कुल बल्ब हमारे पास रह गए 19। साथ में इसने कहा है कि जो हमने पहला बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था, तो इसका मतलब क्या निकल गया हमारे पास अच्छा बल्ब निकल गया, ठीक है ना। तो इसने कहा है कि अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है बेटा। इसने क्या कहा है कि मान लो हमने पहले भाग में यानी जो बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था, तो बल्ब तो हमने निकालना है ना, खराब नहीं निकाला था, बल्ब कौन सा निकल गया अच्छा निकल गया, ना ही उसको वापस रखा। तो अब कुल बल्ब कितने रह गए 19, खराब कितने रह गए, खराब तो उतने उतने रहे, खराब बल्ब तो निकाला नहीं, पहले भी 4 थे अब भी कितने रह गए 4 ही रह गए। और अच्छे बल्ब कितने रह गए, अच्छे बल्ब क्योंकि पहले निकाल चुके हैं 20 में से, पहले हमारे पास अच्छे बल्ब 16 थे, एक निकाल चुके हैं तो कितने रह गए 15 हो गए। अब फिर क्या करना है, हमने एक बल्ब निकालना है और इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि जो हमने अब बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है। तो इसका मतलब जो खराब नहीं है तो कौन सा बल्ब निकलेगा, अच्छा ही तो निकलेगा, क्योंकि अच्छा बल्ब आने की प्रायिकता निकालनी है, या दूसरे शब्दों में खराब बल्ब ना आने की प्रायिकता निकालनी है। जो बल्ब खराब नहीं है तो इसका मतलब क्या है वो अच्छा ही है। तो क्या लिखोगे, खराब बल्ब ना आने की प्रायिकता, खराब बल्ब ना आने की प्रायिकता। अब कितने बल्ब ऐसे जो खराब नहीं है, तो हमारे पास 15 बल्ब ऐसे हैं जो खराब नहीं है, तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं 15, और कुल बल्ब कितने हैं हमारे पास 19। तो हमारे पास खराब बल्ब ना आने की प्रायिकता कितनी हो गई 15/19 हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 17 नंबर। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। तो इस क्वेश्चन के भी हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक एक करके इन क्वेश्चन को करते हैं।
तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पेटी के अंदर 90 डिस्क है। इमेजिन करो कि 90 डिस्क है और सबकी नंबरिंग कर रखी है, 1 से लेकर 90 तक की उनकी नंबरिंग हुई पड़ी है। तो हमारे पास लिखेंगे कुल डिस्क, पेटी में कुल डिस्क यानी कुल संभव परिणाम। ये कितने हमारे पास 90 दिए हुए हैं, उसमें से डिस्क निकाल रहे हैं तो उस पर 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास 2 अंकों की संख्या वाली कितनी डिस्क उस पेटी के अंदर है। तो हमारे पास यानी कि 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क, 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क के अनुकूल परिणाम, डिस्क के अनुकूल परिणाम। अब सब डिस्कों पे हमने नंबर कहाँ डाले, 1 से लेकर 90 तक। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं तो कैसी हैं, 1 अंक वाली, लेकिन बाकी संख्याएं 10, 11, 12, 13 से लेकर 90 तक सभी संख्याओं में कितने अंक आते हैं, 2 अंक आते हैं। यानी कि हमारे पास 10 हो गया, 11 हो गया, इससे लेकर 90 तक की सभी संख्याओं में कितने अंक आ रहे हैं, सब में 2-2 अंक आ रहे हैं। सिर्फ 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 1 अंक आता है। तो 90 में से 9 माइनस कर दो तो हमारे पास कितनी संख्याएं बच जाती हैं, 81 ऐसी डिस्क हैं जिन पर 2 अंकों वाली संख्याएं लिखी हुई हैं। यानी कि हमने यही देखना होता है कि पेटी के अंदर कुल 90 थी, लेकिन जिन डिस्क पर 2 अंकों वाली संख्याएं लिखी हुई हैं ऐसे डिस्क कितनी है, 81 है। यानी कि हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो जाते हैं, 81 हो जाते हैं। तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क आने की प्रायिकता कितनी जाएगी, 81/90। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाता है, 9/10 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का पहला भाग था। अब इसके बाद दूसरा भाग है कि ऐसे एक पेटी के अंदर 90 डिस्क हैं, उन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। अब हमारे पास जो हम डिस्क निकालेंगे उस पर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है बेटा, जैसे हमारे पास 4 है तो 4 हमारे पास क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। इसके बाद हमारे पास 9 है, 9 किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का पूर्ण वर्ग है। यानी कि ऐसे में सभी संख्याएं लेनी है। तो अब भी हमारे पास कुल डिस्क कितनी है, 90 है। तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल परिणाम, पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल परिणाम हम देखते हैं कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो बच्चों देखो, जो 1 है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1। इसके बाद 2 का वर्ग क्या होता है हमारे पास, 4। 3 का वर्ग क्या होता है हमारे पास, 9। इनकी संख्याएं हमारे पास क्या है, पूर्ण वर्ग है। 4 का वर्ग हमारे पास क्या है, 16। 5 का वर्ग क्या है, 25। 6 का वर्ग क्या है, 36। 7 का वर्ग क्या होता है, 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग हमारे पास क्या है, 81। इसके बाद 10 का वर्ग लेते हैं, 100 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो डिस्क पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 81 तक की संख्याएं ही लिखी हुई हैं कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। ये सारी संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब देखते हैं गिनती में कितनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है हमारे पास, 9 के बराबर। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता ये हमारे पास कितनी रहती है, 9/90। क्योंकि अनुकूल परिणाम तो हमारे पास 9 हुए, यानी पूरी पेटी में 9 ही डिस्क ऐसी हैं जिनके ऊपर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई है। और कुल कितनी है, 90। तो प्रायिकता कितनी जाती है, 1/10 के बराबर हो जाती है। अब इस क्वेश्चन का तीसरा भाग है कि 5 से विभाज्य एक संख्या, यानी कि डिस्क जो हम पेटी में से निकालेंगे उस डिस्क पर जो संख्या अंकित होगी वो 5 से भाग होने वाली संख्या होगी। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुल तो हमारे पास डिस्क 90 ही है, तो हम अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। यानी कि ऐसी कितनी डिस्क हैं जिस पर संख्या अंकित है 5 से भाग होने वाली होगी। अब अपने आप देखो बच्चों, उस पर कितनी संख्याएं लिखी है, 1 से लेकर 90 तक। तो जिस डिस्क पर 5 लिखा होगा वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। जिस डिस्क पर 10 लिखा होगा वही 5 से भाग होगी।
जिस जिस पर 15 अंकित होगा वही 5 से भाग होगी। 15, 20, 25, ये 5 का पहाड़ा ले सकते हो आप। 30, 35, 40, 45, 50, 55, इसके बाद आपके पास क्या आएगा 60, 65, 70, 75 और ये 80, 85 और 90। यानी जिन डिस्क पर ये वाली संख्याएं लिखी होंगी तो ये सभी डिस्क पर जो संख्या लिखी है ये 5 से भाग होने वाली है। हम देखते हैं ऐसी कितनी डिस्क है जिन पर जो संख्या होती है 5 से भाग होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यानी 18 डिस्क ऐसी हैं जो जिन पर जो संख्या लिखी हुई है 5 से भाग होने वाली है। इनके अनुकूल परिणाम कितने आ गए हमारे पास 18 आ गए। तो प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी 18/90 हो जाती है। तो हमारे पास 18/90 का मतलब है 1/5, क्योंकि हम 18 के पहाड़े से इसको काट सकते हैं। तो हमारे पास 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई 1/5। तो ये बच्चों मैंने ये आपको करके दिखाया, आप इसको अपने माइंड में भी कर सकते हो, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको पता लगे कि ये 18 कैसे आया। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि 9 कैसे आया। तो ये अपने आप माइंड में या रफ में भी कर सकते हो, आपको लिखना तो यही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 18 की है, हमने गलती से मैं इसमें 19 नंबर डाल चुकी हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 था। अब क्वेश्चन नंबर 19, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलक पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी कि हमारे पास पासा ही अलग तरह का दिया हुआ है। हमारे पास जो फलक है यानी कि है तो हमारे पास पासा अभी भी 6 फलक वाला ही है, लेकिन 6 फलक वाले पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या न लिखकर क्या लिखा हुआ है हमारे पास इस पर अल्फाबेट लिखे हुए हैं। इनकी इंग्लिश के लेटर्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से लेटर लिखे हुए हैं ABCDEA। तो हमें क्या निकालना है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है। तो क्योंकि हमारे पास इसमें कुल संभव परिणाम कितने हैं 6 ही हैं, तो अब भी हमारे पास कुल संभव परिणाम 6 ही रहेंगे। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। तो अब हमारे पास A के अनुकूल परिणाम। अब देखो कि हमारे पास कुल A कितनी बार दिया हुआ है। A कितनी बार दिया हुआ है इसमें 2 बार। तो A के अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2 और कुल परिणाम कितने हैं 6। तो A आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/6। यानी इस क्वेश्चन को आप टिप्स पे भी कर सकते हो। दूसरा पार्ट हमारे पास दिया हुआ है कि पासा फेंकने पर हमें D प्राप्त हो। तो कुल परिणाम कितने हैं 6। इसमें से D कितनी बार दिया हुआ है, सिर्फ एक ही बार D दिया हुआ है। यानी D के अनुकूल परिणाम कितना है 1 ही है। तो प्रायिकता कितनी हो जाती है 1/6 के बराबर हो जाती है। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, क्वेश्चन कौन था आपका 19 था। अब हम कर रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 21। 144 बॉल पेनों के समूह में से 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष कैसे हैं अच्छे हैं। ये भी मैं आपको वर्बली करवा देती हूँ, तो क्योंकि हम पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं आप इसको समझ जाएंगे। 144 पेनों में से 20 बॉल पेन खराब है, तो कुल कितने दिए हुए हैं 144। हमारे पास कुल 144, खराब कितने दिए हुए हैं, इसमें से खराब दिए हुए 24, 20 खराब दिए हुए, कितने दिए हुए 20 खराब दिए हुए हैं। तो इसका मतलब शेष अच्छे हैं। तो अच्छे पेन हमारे पास कितने बच जाते हैं, माइनस कर लो, 124 कितने हो गए अच्छे हो गए। अब इसने कहा आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदि अच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, यदि मिक्सिंग चल रही है ना, खराब में अच्छे मिले हुए हैं, कुल इतने पेन है, वो एक पेन निकाल कर आपको देखता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि आपका पेन खरीदोगे। तो पहले पार्ट में क्या कहा गया है कि आप पेन खरीदोगे। अभी क्या कहा गया था, आप अच्छा पेन ही खरीदना चाहोगे। तो इसका मतलब पेन खरीदना है तो अच्छा खरीदना है। तो अच्छे के कुल कितने परिणाम है 124, कुल कितने हैं 144। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 124/144।
44। दूसरा पार्ट इसका कि अगर पेन नहीं खरीदते हो, अब पेन क्यों नहीं खरीदोगे, क्योंकि पेन खराब होगा तभी आप वो खरीदना नहीं चाहोगे। तो पेन कितने खराब हैं, 20। तो हमारे पास 20 पेन खराब है और कुल कितने हैं, 144 है। तो ये हमारे पास पेन खरीदने की प्रायिकता आ गई और ये पेन खरीदने की प्रायिकता है। तो किसी भी टेबल से यानी किसी भी पहाड़ी से कटते हैं तो इनको काट लेना, जैसे 4 से कट जाता है, 4 से काटा तो ये हमारे पास आ जाता है 5/36। ऐसे ही इसको काट लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 31/36। तो ये हमारे पास पेन खरीदने की प्रायिकता और ये पेन ना खरीदने की प्रायिकता आ जाती है। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कहा गया है एक टेबल बनाकर दी हुई है आपको। टेबल आपके पास में दी हुई है, लिखा हुआ है 22 नंबर, उदाहरण नंबर 13 को दीजिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यानी कि इसके साथ साथ ही हमें उदाहरण नंबर 13 भी देखना है। उदाहरण नंबर 13 में हमें कहा गया है एक स्लेटी पासे को और एक पीले नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। इनकी दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों संख्याओं का योग। ये तो हमारे पास इसमें ये दिया हुआ है। अब हमारे पास क्वेश्चन को भी देखना है, यानी कि हमने एक स्लेटी पासे को और एक नीले पासे को फेंकना है और फिर जो निम्नलिखित क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखो बेटा, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग और उसकी प्रायिकता, ये हमें निकालना है। अब इस चीज को ध्यान से देखना, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो इसके लिए हम बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है, समझ कर करोगे तो आपको करते हुए मजा भी आएगा। इस तरह के आप क्वेश्चन भी खुद करना चाहोगे। अब इसमें देखो, हमें क्या कहा गया, दो पासे हैं, डिफरेंट रंग के हैं, एक स्लेटी रंग का और एक नीले रंग का। दोनों को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम आपके उदाहरण नंबर 13 में दिए हुए हैं कि कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, 36, जब हम दो पासों को साथ में उछालते हैं। और 36 कैसे होते हैं, उदाहरण में लिखा हुआ, फिर भी मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। ये मान लो ये हमारे पास पहले नंबर वाला क्या है, स्लेटी पासा, और दूसरे नंबर वाला क्या है हमारे पास, नीला पासा है। तो हमारे पास दोनों पर ही संख्याएं लिखी हुई है 1 से 6। नीले वाले पासे पर भी संख्याएं कैसी है, 1 से 6। जब हम उसको उछालेंगे तो हो सकता है कि पहले वाले पासे पर, स्लेटी वाले पासे पर 1 आ गया हो, लेकिन नीले वाले पासे पर क्या आया, 1 आया। ये भी हो सकता हो कि इस पर तो 1 ही रहा हो, इस पर 2 आया हो, इस पर तो 1 ही रहा हो, 3 आया हो। थोड़ा ध्यान से, तब से आप सभी संख्याएं लिख पाओगे। 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6। यानी कि पहले वाले पासे पर तो 1 फिक्स था, लेकिन दूसरे वाले पासे पर 1 से लेकर 6 तक की कोई भी संख्या हो सकती है। 6 से बड़ी तो होगी। ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले पासे पर 1 ना आया हो, 2 आ गया हो, 2 आया हो, दूसरे वाले पासे पर 1, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी, 5 भी, 6 भी। इस तरह 3 ले लो, 3 के साथ 1 भी, 3 के साथ 2 भी, 3 के साथ 3 भी, 3 के साथ 4 भी, 3 के साथ 5 भी, 3 के साथ 6 भी। या हो सकता है हमारे पास पहले वाले पासे पर 4 आया हो, 4 के साथ दूसरे पासे पर 1 आया हो, या 2 आया हो, 3 आया हो, 4 आया हो, 5 आया हो, 6 आया हो। ऐसे ही हमने 5 के साथ लिया, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। ये भी हो सकता है कि पहले वाले पासे पर 6 आया हो, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। जब इन सबको गिनोगे तो कुल संभव परिणाम कितने बन जाते हैं, 36। क्योंकि 36 हमें पता होना चाहिए ऐसे कैसे आते हैं, क्योंकि तो दोनों पासों को उछालेंगे
तो किसी भी पासे में कोई सी भी संख्या आ सकती है और सिर्फ यही जो हमने लिखी है यही संख्याएं आ सकती है, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो कुल संभव परिणाम कितने हुए हमारे पास 36 हो जाते हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, घटना, हमें घटना किसको कहा गया है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो। यानी कि हम जब पासों को उछालते हैं तो घटना हमने माना है उन पासों पर आने वाली संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 2 हो। तो हम क्या निकालेंगे, पहले पार्ट में पहला भाग दिया हुआ है कि पहला कॉलम दिया हुआ, ये आप ले सकते हो कि हमारे पास योग 2 आने के अनुकूल परिणाम, योग 2 आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब हम दोनों पासों को उछालेंगे, हमारे पास योग 2 आना चाहिए दोनों की संख्याओं का। तो कैसे पॉसिबल है, पहले स्लेटी रंग के पासे पर भी एक आएगा, नीले रंग के पासे पर भी एक आएगा, तभी हमारे पास योग 2 हो सकता है। अदरवाइज किसी भी तरीके से हमारे पास योग 2 नहीं बनता। देख लो, ये हमारे पास स्लेटी पासे पर एक आया, नीले पर एक और एक 2, बाकी जितनी भी संख्या है किसी का भी योग 2 नहीं बनेगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस है, यानी जितने भी हमारे पास परिणाम दिए हुए थे उसमें से हमारे पास सिर्फ एक ही अनुकूल परिणाम है। तो हमारे पास योग 2 आने की प्रायिकता कितनी हो जाती है, अनुकूल परिणाम 1, अनुकूल परिणाम कितना हो गया 36। इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा भाग, यानी दूसरे कॉलम में दिया हुआ है कि हम पासे को उछालते हैं, तो हमारे पास दोनों पासों को उछाल रहे हैं, दोनों पासों के ऊपर जो संख्या आएगी उसका योग 3 होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें से जो कुल परिणाम है उसमें से ऐसे कितने परिणाम ऐसे हैं जिस पर दी हुई संख्याओं का योग 3 आए, यानी कि हमारे पास योग 3 आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का योग कितना है, 2 नहीं हो सकता, 1 और 2 का योग कितना है 3, ठीक है ना। तो एक तो केस हमारे पास ये हो गया, ये 4 बनता है, ये 5 बनता है, ये हो नहीं सकता। अब इसके बाद हमारे पास 2 और 1 क्या हो गया 3, यानी कि अपने आप अगर आप एक कुल संभव परिणाम ना भी लिखना चाहो तो इमेजिन कर सकते हो कि पहले पासे पर 1 आए और फिर दूसरे पे क्या आना चाहिए 2, तभी हमारे पास क्या बनेगा, जोड़ 3 बनेगा। ये स्लेटी पासे पर 2 आए और नीले पासे पर कितना आ जाए 1, तभी हमारे पास इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना बन सकता है, 3 बन सकता है। अगर कोई और संख्या ले लेंगे तो उनका जोड़ 3 बन ही नहीं सकता। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने रहे, 3 रहे। तो योग 3 आने की प्रायिकता ये कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम कितने हैं 36। तो अनुकूल परिणाम 2 थे, 2 ही आए ना हमारे पास, जैसे मैं 3 लिख गई हूँ तो क्या लिखोगे 2। तो हमारे पास प्रायिकता कितनी हो गई 2/36, काट भी सकते हो 2 से। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें कि हमारे पास योग 4 आने की प्रायिकता। अब हम देखते हैं कि दोनों पासों पर दी हुई संख्याओं का योग 4 कितने तरीके से आ सकता है। पहले वाले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, दोनों का योग कितना है 4 है। इसके बाद तो हमारे पास 4 नहीं आएगा, पहले वाले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पर भी क्या आ जाए 2 आ जाए, तब भी क्या रहेगा 4। और तीसरे वाले पास फिर आगे पहले वाले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पर 1। आप देख रहे हैं ऐसे, अगर आप ऑर्डर में लिखते हो 1 2 3, ये 3 केस ऐसे हैं जब हमारे पास दोनों पासों पे आने वाली संख्याओं का योग कितना रहेगा 4 रहेगा। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो आपके पास 3 संख्याएं निकल कर आ रही। अगर आप इस तरह से नहीं लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे कि हमारे पास पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, तो दोनों का योग कितना बन जाएगा 4। इसको चेंज कर लो, 1 के बाद क्या ले लो 2 ले लो। अगर इस पे 2 है तो दूसरे पर भी क्या होना चाहिए 2, तो दोनों का मिलकर जोड़ क्या बन जाएगा 4। फिर इसको चेंज कर लो, 3 लिया तो 3 लिया तो 3 के साथ क्या आना चाहिए 1, तभी 4 बनेगा। अब कोई और संख्या लेकर देखेंगे, 4 ले लिया, मान लो पहले सब पासे पर आया, तो यहाँ पर क्या संख्या ले, कोई भी संख्या लोगे तो दोनों का जोड़ 4 नहीं हो सकता, तो इसलिए कुछ और बनेगा ही नहीं। हमारे पास कुल कितने केस हैं 3 ही बनेंगे। तो ये हमारे पास 3 बने, तो योग 4 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास 3/36 हो जाएगी। यहाँ अनुकूल परिणाम लिख लो, ये क्या है हमारे पास अनुकूल परिणाम, और ये हमारे पास क्या है प्रायिकता, ये हमारे पास प्रायिकता। ऐसे ही हम 5 आने की, 6 आने की, 7 आने की, 8 आने की, 9 आने की, 10 आने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने ऐसे लिख दिया,
ये लाइन है। ये सारे केस कौन से हैं जिनमें हमारे पास योग 5 है, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 और 1 5। ये हमारे पास कितने केस हो गए? 4 केस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास योग 5 हो सकता है, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 4/36। ऐसे ये वाला केस लो जिसमें हमारे पास योग कितना है? 6 है। ये वाला केस योग कितना है हमारे पास? 7 है। ये वाला ये केस जिसमें हमारे पास योग कितना बनता है? 8। ये वाले हमारे पास वो केस है जिसमें हमारे पास योग कितना बनता है? 9। और ये वाले वो केस है जिसमें हमारे पास योग कितना बनता है? 10। और ये कौन सा केस है जिसमें हमारे पास योग बनता है? 11। और ये हमारे पास 12। यानी कि हमारे पास 12 योग आने के अनुकूल परिणाम सिर्फ कितना है? एक ही है। यानी एक तरीके से हमारे पास 12 आ सकता है। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/36। 11 सिर्फ 2 तरीके से हमारे पास 11 आ सकता है, तो प्रायिकता कितनी होगी? 2/36। 10 हमारे पास सिर्फ 3 तरीके से ही आ सकता है, तो प्रायिकता कितनी होगी? 3/36। ऐसे हमारे पास इनकी प्रायिकता सबकी भी निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों आज आपके क्वेश्चन थे, आप इनको ध्यान से अच्छे से इंटरेस्ट लेकर करो, आपको करने में अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।